तो अब एक ऐसा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि बहुत स्टैंडर्ड है, आपको ऑलमोस्ट हर बुक में मिलेगा, लेकिन इसको समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट आप सबके लिए ट्रिकी होगा। बुक से तो समझ में नहीं आएगा अगर आप बुक से समझने की कोशिश करोगे, इसको इसीलिए यहीं पे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है आप बड़े ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन जितना अच्छे से हो सके। आई होप कि आपको समझ में आ जाए। देखो हमारे पास क्या कभी कभार होता है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाती है। देखो ये एक ब्लॉक दिया रहेगा, इसके ऊपर एक और ब्लॉक होगा। ठीक, ये ब्लॉक बन नहीं रहा, हाँ, इसके ऊपर एक और ब्लॉक दिया रहेगा। आपको साथ में क्या दिया होगा, और देखो ये सरफेस है। पहला केस, इसको मैं केस नंबर 1 बोलता हूँ। केस नंबर 1 में यहाँ पर स्मूथ होगा और यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। मैं म्यू को ले लेता हूँ, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, म्यू का वैल्यू मैं आपको देता हूँ 0.3। सो ये म्यू एस भी है और म्यू के भी है। या तो एक काम करते हैं, म्यू एस को लेते हैं 0.4, राइट, 0.4 लेते हैं, और म्यू के को लेते हैं 0.2। ये मान लो आप 5 kg और ये मान लो आप 2 kg, राइट। अब सवाल क्या है, सवाल देखना, दिस इज स्मूथ। सवाल ये है, एफ, यहां पर एफ लगा है, फोर्स। सवाल सुनो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच the two blocks will move as one block, that is no slipping of no slipping। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, स्लाइडिंग नहीं होगी, they will move as one body। अब समझना इन सवालों का अप्रोच क्या है। अब देखो ये जो f है ना, पहली बात तो आप दिमाग में एक बात हमेशा बैठा लिया करो, जहां पे f दिया है ना वो वहीं का है। जहां पर फोर्स की लोकेशन दी है, जहां पर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया है, वो बस उस जगह पे लग रहा है। खुद से दिमाग के घोड़े जो है ना बेकार में नहीं दौड़ा देना। दिस एफ इज नॉट अप्लाइड ऑन 2 kg। सर क्यों नहीं अप्लाइड है? अरे नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो 5 kg पे है। सो द फोर्स एफ डज नॉट बिलोंग टू 2 kg। वन थिंग, ये पहली बात आप दिमाग में रख लो। दूसरी बात, आपको पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द टू ब्लॉक्स विल मूव एज वन ब्लॉक। इस सवाल को छोड़ के हट के हम दूसरी चीज में, इसको वहीं पे दिमाग में रखना। यहाँ थोड़ा सा बाहर आओ, यहाँ एक इंसान है, यहाँ दूसरा इंसान है। ये बहुत कमजोर है, ये वीक, ठीक है, ये बड़ा स्ट्रांग है। दोनों को भागना है, ठीक है, और साथ भागना है। फाइन, सो बोथ ऑफ देम हैव टू रन, दे हैव टू एंश्योर कि दोनों साथ साथ चलें। मैं कहता हूं कि इन दोनों की जो अगर साथ साथ चलना ही है तो इनकी जो स्पीड होगी साथ साथ चलने की, इट विल डिपेंड ऑन द वीकर वन। क्योंकि बड़ा वाला तो कोई भी स्पीड ले ले, ये चाहे तो 100 km/h से भी चले, लेकिन वीक वाला कहेगा मैं 100 से नहीं चल पाऊंगा। तो वीक वाला स्ट्रांग वाले को बोलेगा अगर तुम्हें साथ ही चलना है तो मेरी स्पीड से चलना होगा, क्योंकि तुम तो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, मुझसे इतनी स्पीड अफोर्ड नहीं हो सकती। ठीक, एक हिसाब से ऐसा कहो, ये गरीब है, ये अमीर है, रिच, सो ही कैन अफोर्ड एनीथिंग। बट इफ बोथ ऑफ देम हैव टू बी टुगेदर एंड दे हैव टू अफोर्ड द सेम थिंग, देन it is the weaker that will decide what they are going to buy, what they are going to afford। या रेसर की एग्जांपल ले लो, इट्स ऑलवेज द वीकर, ओके, हु डिसाइड्स, डिटर्मिनिंग स्टेप वही होता है, वीकर का ही। अब समझना, इन दो ब्लॉक्स में फोर्स एफ किस पे लग रहा है? 5 kg पे। तो तुम फोर्स एफ को इन्फिनिटी भी लगा लो, आपको तो कह रहा है ना फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। फोर्स एफ को तुम इनफाइनाइट लगाओ, 5 kg को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो चल पड़ेगा ना। साथ किसको चलना है? 2 kg वाले को। मजबूरी चलने की है 2 kg वाले की, 2 kg वाले को साथ बना के चलना है 5 kg का। 5 kg पे तो फोर्स लग रहा है, 5 kg निकल लेगा, कुछ भी फोर्स लगा लो।
ठीक है ना। सो क्या किया जाता है, देखो मैं एक काम करता हूं, देखो इस केस में जब आपने ये एक ब्लॉक बनाया और ये दूसरा ब्लॉक बनाया, पहली चीज जो दिमाग में आपको रखनी है, जिस चीज को आपको कवर करना है दिमाग में, वो है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। समझना, अगर आप इसको इस एफ से खींच रहे हो ना, एफ से आगे, और अगर ये दोनों साथ चलते हैं तो पहली बात 5 kg ये 2 kg पे फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इस सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया है और स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया है। कहाँ को लगेगा, सुनना मेरी एक बात, 2 kg पे अगर स्टैटिक लगेगा, हमें नहीं पता कौन सा लगेगा अभी, हम कहते हैं कि अगर स्टैटिक लगेगा तो कहाँ को लगेगा। वो कहाँ से पता चलता है, टेंडेंसी ऑफ 2 kg। 2 kg की टेंडेंसी कहाँ जाने की है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। क्या 5 के रेस्पेक्ट में 2 kg पीछे जाना चाह रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे। तो 2 kg पे फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, आगे। स्टैटिक की बात कर रहा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर ब्लॉक। तो 5 के रेस्पेक्ट में 2 कहाँ जा रहा है, नहीं जाना चाह रहा है, अगर स्टैटिक की बात हो रही है। सो 2 जाना चाह रहा है लेफ्ट, तो अगर इस पे कभी स्टैटिक लगेगा तो आगे को लगेगा, ठीक है। लेकिन दिमाग में रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 में यहां पर एक फोर्स है, ये स्मूथ है और यहां पर फ्रिक्शन है, ठीक है, ओके। सो 2 पे अगर स्टैटिक लगेगा तो कहां को लगेगा, आगे को। अच्छा, अब अगर काइनेटिक लगेगा तो वो कहां को लगेगा। अब देखो काइनेटिक कैसे पता चलता है, काइनेटिक पता चलता है कि काइनेटिक की डायरेक्शन इट इज ऑलवेज अपोजिट टू व्हाट, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक है। अच्छा, 5 के रिलेटिव अगर स्लाइड होगा तो कहां को स्लाइड होगा, ऑफ कोर्स बैकवर्ड स्लाइड होगा। 2 विल स्लाइड वेयर, इट विल स्लाइड बैक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, 5। क्यों 5 आगे निकल रहा है और 2 को आगे धकेलने वाला कोई नहीं है, तो ये पीछे रह जाएगा 5 के लिए। सो 2 पे अगर काइनेटिक एक्ट करेगा, इट विल अगेन बी वेयर, फॉरवर्ड। So whether it is static or it is kinetic, for case 1, the friction on the upper block is always forward. Or you can remember that when there is a force F applied on the lower block, then the forces of friction on the upper block, whether they are kinetic or they are static, they will be in the forward direction. ठीक, ओके, इतना तो हमसे क्लियर हो गया, फाइन। सो यहाँ पर लिख लेना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन static Fs or Fk on upper block is forward in direction for this case, किस केस, केस नंबर 1, ये जो केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं, राइट। अब चलते हैं, ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, रिजॉल्व हो गया मसला, कहाँ को होगा, फॉरवर्ड होगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मुझे निकालना है एफ फॉर विच बोथ ऑफ देम विल मूव टुगेदर। पहली बात देखो, टुगेदर मैंने आपको कहा 5 kg तो चलेगा, जिससे भी चला लो, जिस एक्सेलरेशन से भी चला लो चलेगा, क्योंकि इस पे एफ डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। प्रॉब्लम किसके साथ है, 2 kg के साथ। किसी भी चीज में एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस करता है ना, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सो दिस फोर्स एफ कैन प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशन इन 5 kg ब्लॉक, बट 2 kg के पास कोई फोर्स नहीं है। यस, there is a force on 2 kg block, and that is the force of friction. What is the maximum friction that can act on 2 kg block? देखो, the maximum friction that can act on 2 kg कितना होता है Fs max? It is mu s into normal reaction. mu s कितना है, 0.4, और 2 kg की इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन कितना, 20, राइट। सो 0.4 इंटू 20, सो इट इज 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कहाँ को होगा, अगर होगा तो स्टैटिक हो, काइनेटिक हो, आगे को होगा ना। सो 2 kg पे फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, आगे को। एफ एस मैक्स कितना है भाई, 8 न्यूटन।
क्या ये 8 न्यूटन इस पे लगा? हमें नहीं पता लगा कि नहीं लगा, बस हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना सरफेस इसको दे सकती है। सो 2 kg क्या काम करेगा ना, ये कहेगा भाई मेरे पास तो आगे चलने के लिए एक ही फोर्स है और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ ये एक एग्जांपल ऐसी है जहाँ पर आपको पता चलता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज मोशन। सो इफ 2 kg इज टू मूव वेयर forward along with 5 kg, the only force that is going to take it forward is not this F, it is the force of friction ऊपर जो लगा है Fs max। Fs max या कोई और फ्रिक्शन काइनेटिक भी अगर लगे तो, क्योंकि वो भी तो फॉरवर्ड ही लगेगा। अगर वो फॉरवर्ड लगेगा तो लेके कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड ही लेके जाएगा। सो अब आप मुझे बताओ, क्या 2 kg पे फ्रिक्शन लगा इवन दो इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया? बिल्कुल, इस पे आपने कोई फोर्स नहीं बाहर से लगाया, तो लेकिन फ्रिक्शन भी लगा। Therefore we say that it is the tendency of motion that generates friction, not necessarily an external force। ठीक है, अच्छा तो 8 न्यूटन, अच्छा ये तो हो गया 8 न्यूटन Fs max। Therefore देखो 2 क्या बोलेगा, 2 kg will say, ये ऐसा कहेगा, the maximum acceleration I can have। 2 kg की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी? मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय मास, Fs max बाय मास 2, सीधी सी बात है ना। Fs max कितना है? 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन दैट द 2 kg ब्लॉक कैन अफोर्ड। ये एक्सेलरेशन 5 kg का क्या? 5 kg कैन अफोर्ड एनी डैम थिंग, डिपेंड्स ऑन द फोर्स F। आप F बहुत बड़ा बनाओ, 5 kg तो चल देगा। तो 2 kg क्या 5 kg को बोलेगा? 2 kg 5 kg को ये बोलेगा कि अगर हमें साथ चलना है तो भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं यहाँ तक साथ चल सकता हूँ। तो 2 kg 5 kg को बोलेगा अगर तूने एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही, मैं तेरे साथ चलूँगा। अगर तूने एक्सेलरेशन रखी कितनी अपनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं तेरे साथ हूँ। 3 रखी तब भी साथ हूँ। 4 अगर तू कहेगा, ये कौन किसको बोल रहा है? 2 kg 5 kg को बोल रहा है। अगर तूने अपनी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखी तब भी मैं साथ चलूंगा। Therefore the maximum acceleration up to which I can be with you is what? 4 meter per second square। अच्छा, therefore if both of them have to move together, it means they have to have the same acceleration। The maximum same acceleration that they can have is 4 meter per second square। Therefore the maximum common acceleration they can have is equal to 4 meter per second square। Is it true? The maximum common acceleration that they can have is 4 meter per second square। Therefore for maximum F, ये F अगर मैक्सिमम लगेगा और साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन अलाउड कितनी है? ठीक, 4। Therefore for maximum F the acceleration is to be maximum common acceleration। Therefore मैं लिखूंगा taking them as one body, F is equal to 5 mass into acceleration कितनी मैक्सिमम हो सकती है? कॉमन 4। तो F मैक्सिमम कितना लग सकता है? 5 + 2 कितने? 7, 7 4 28 न्यूटन। विच मीन्स व्हाट, समझना, अगर आप 28 न्यूटन से नीचे फोर्स लगाते हो तो दोनों साथ चलेंगे। अगर आपने 28 लगाया तो दोनों साथ चलेंगे और मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलेंगे। वो कितनी होगी? 4। अगर आपने 28 से ज़्यादा लगाया तो दोनों साथ नहीं चलेंगे। 2 kg स्लिप कर जाएगा। किस पे? 5 kg पे। ठीक बात? ओके, अच्छा अब बात आती है F max कितना? इसने वही तो कहा था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F for which the 2 blocks will move as 1 block, which means if this is the maximum value of F, then any value lower than this value, both of them will move as one body। ठीक है, अब देखो 28 न्यूटन पे दोनों साथ चले तो दोनों की एक्सेलरेशन 28 न्यूटन पे कितनी है? 4 ही तो है। दोनों की एक्सेलरेशन 28 पे कितनी है? 4 है। अच्छा ये 4 5 ने कहाँ से लाई? जो 5 kg का ब्लॉक है,
5 ने भी तो फोर्सेस से ही लाई होगी। 5 को छोड़ो, 2 केजी की बात करो, 2 केजी ने ये 4 एक्सेलरेशन कहाँ से लाई? इस बेचारे को तो अपना फ्रिक्शन यूज करना पड़ा। कितना फ्रिक्शन यूज करना पड़ा? पूरे का पूरा 8 का 8 न्यूटन यूज करना पड़ा। देयरफॉर इफ द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम आउटसाइड इज 28 न्यूटन, 2 केजी पे लगने वाला फ्रिक्शन पूरे का पूरा होगा, और होगा कितना? 8। 5 केजी पे कितना फ्रिक्शन लगेगा? यही 8, लेकिन किस डायरेक्शन में? पीछे वाली डायरेक्शन में। तो ये तो पता चल गया हमें। अच्छा, इसी सवाल में कोई आपको कहे कि भाई इफ द अप्लाइड फोर्स वॉज 24 न्यूटन, 28 पे दोनों चलेंगे 7, 24 पे दोनों चलेंगे 7, ऑफ कोर्स, क्योंकि 28 तो मैक्सिमम है। ऑल राइट, अच्छा सर ठीक है। 24 की बात क्या करोगे? चलो 24 को ले लो। अब आपने लगाया इस पे कितना? 24 न्यूटन का फोर्स। देखना, दोनों क्या चलेंगे? 7, बिल्कुल 7 चलेंगे। आपने कितना लगाया? 24 न्यूटन। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस कितना है? 0.4। म्यू एस 0.4, म्यू के 0.2। आपने लगाया 24 न्यूटन फोर्स। मुझे एक बात बताओ, इज इट गारंटीड दैट बोथ विल मूव टुगेदर? यस। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितनी होगी? 24 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 5 और 2 7, 5 और 2, 5 और 2 कितने हो गए भाई? 7। 24/7, दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किस किस की है? 5 की भी यही एक्सेलरेशन है और 2 की भी यही एक्सेलरेशन है। अब कोई पूछेगा इस गरीब 2 से, अबे तूने कहाँ से एक्सेलरेशन लाई? वो कहेगा भाई मेरे पास तो एक ही चाह रहा था, फ्रिक्शन। मुझे ये एक्सेलरेशन फ्रिक्शन ने दी है। तो 2 की एफपीडी जब बनेगी 2, इस पे फ्रिक्शन कहाँ को होगा? आगे, क्योंकि केस नंबर फर्स्ट है, स्टैटिक हो काइनेटिक हो तो आगे ही होगा। इफ दे आर मूविंग एज वन मीन स्लाइडिंग नहीं है, स्लाइडिंग नहीं तो स्टैटिक है। कहाँ को? एफ स्टैटिक आगे। क्या इसकी एक्सेलरेशन आपको पता है? 24/7। क्या लगा सकते हो? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स कौन है? फ्रिक्शन का। स्टैटिक इज इक्वल टू 2 इंटू 24/7। तो 2 इंटू 24/7। ओके, so it is 24, 2 is it is 48/7 which is 6.8 न्यूटन। समझना बात को। देखो, इसका मतलब जब एक्सेलरेशन कितनी थी? 4, इस 2 को अपना कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ा? पूरे का पूरा 8। अब एक्सेलरेशन है 4 से कम, 24/7 इज लेस देन 4। तो इस 2 के पास फ्रिक्शन है कितना? 8। क्या इसको 8 यूज करना पड़ा? नहीं, इसको फ्रिक्शन यूज करना पड़ा खाली 6.8। अवेलेबल कितना है? 8। तो इसका मतलब जब बाहर से फोर्स लगेगा 24, तो 2 पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? 6.8। 2 पर फ्रिक्शन लग कितना सकता है? 8 न्यूटन मैक्सिमम। लेकिन ये 8 न्यूटन कब लगेगा? जब बाहर से आपने लगाया 28। ठीक। सो इन शॉर्ट आप ये याद रखो, केस नंबर 1 में जो ब्लॉक टॉप पर होता है, जैसा हमारा 2 kg का ब्लॉक है, इसके पास एक ही चाह रहा है, इसकी जिंदगी का एक ही सहारा है, कौन? फ्रिक्शन। इसको अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेनी है, ये अपनी फ्रिक्शन को देखेगा, मेरे पास मैक्सिमम कितनी है, उतनी एक्सेलरेशन ले सकता हूँ। इसको कॉमन एक्सेलरेशन से चलना है, वो कौन चलाएगा? फ्रिक्शन चलाएगा। ठीक, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। ठीक है। अब कल को तुम्हें कोई इसी केस में यहाँ से फोर्स दे, फिर तुमको अरे नहीं सर ने तो फ्रिक्शन यहाँ को दिया, अबे वो नहीं कर देना, उस टाइम फ्रिक्शन यहाँ को होगा। ठीक है, हो गया ये केस नंबर 1। अच्छा, अब इसी केस नंबर 1 में 1 के बाद हम जाएंगे केस नंबर 2 पे, या फिर हम एक काम करेंगे, हम केस नंबर 1 का ही एक न्यूमेरिकल और करेंगे। मैं हर केस में आपको 2 न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, आपको ऑलमोस्ट दोनों में ये कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी, आपको उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, सवाल बिल्कुल 2 kg 5 kg का ब्लॉक ही है।
मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ये सब भी हटा देता हूँ। चलो मैं इनको भी हटा देता हूँ, इनके वैल्यूज़ को। मैं यहाँ पर 4 किलो का लेता हूँ और यहाँ पर 6 किलो का लेता हूँ। एम आई राइट? ओके। मैंने यहाँ से लगाया है फोर्स 60 न्यूटन। कितना? 60 न्यूटन। यहाँ पर मैं म्यू एस ले रहा हूँ 0.6 और म्यू के ले रहा हूँ 0.4। यहाँ तो स्मूथ है नीचे। ठीक। सवाल देखो क्या है। फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फ्रिक्शन ऑन ईच। देखना फर्क क्या है। पहले आपको ये F दिया नहीं था, निकालना था। अब F वहीं से दिया है तो आपको खाली टेस्ट करना है। देखो टेस्ट का मतलब क्या है। सबसे केस 1 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है, पहले आप देख लो ऊपर वाला ब्लॉक क्या कुछ अफोर्ड कर सकता है। देखो मैक्सिमम, मैं ऐसे लिखूंगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन टॉप ब्लॉक, ऑन टॉप। ये 4 kg का, राइट। फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट करेगा? अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की है बात, मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो स्टैटिक है, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक है तो एफ एस, ये 4 kg का, तो इसको लिखेंगे म्यू एस 0.6 इंटू 40, 24 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन द टॉप मोस्ट ब्लॉक। इट इज इक्वल टू 24 न्यूटन, राइट। देयरफॉर समझना, मैक्सिमम एक्सलरेशन दैट इट कैन अफोर्ड, कौन? 4 kg का, दैट इट कैन अफोर्ड इज A इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है इस पे? खाली एक है, 24 डिवाइड बाय मास कितना है? 4, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट कैन अफोर्ड a मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 6 kg को क्या बोलेगा? ये 6 kg को बोलेगा भाई मेरे पास तो मैक्सिमम कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तू देख ले, क्या 60 न्यूटन पे जो हम दोनों की एज वन बॉडी एक्सेलरेशन होगी, क्या वो मेरी हद में आता है कि नहीं? ना। अब हम कहेंगे फॉर एक्सेलरेशन टू बी कॉमन, या फॉर बोथ ऑफ देम टू मूव एज वन बॉडी टू बी कॉमन, मैं एक्सेलरेशन कॉमन लिखूंगा। फोर्स कितना? 60 बाय मास कितना है? 6 और 4 10, यानी कि 6 मीटर। ओ बच गया, क्योंकि जो ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, इस 60 न्यूटन के चलते जो इनकी कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितनी आ रही है? 6। क्या ये 6 4 kg का अफोर्ड कर पाएगा? हाँ। तो इफ ही कैन अफोर्ड इट, देन बोथ ऑफ देम विल मूव टुगेदर। देयरफॉर सिंस ए किसकी एक्सेलरेशन है? 4 kg की, इज इक्वल टू A कॉमन, देन बोथ विल मूव टुगेदर। अच्छा जी, सही। इफ बोथ आर, अब आप दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है? एक कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच एंड फ्रिक्शन ऑन ईच। बोथ आर मूविंग एज वन ब्लॉक। एज वन ब्लॉक इनकी एक्सेलरेशन कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये। सो बोथ विल हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? 6 meters per second square. Both will move together and have A is equal to A common. They will have A equal to A common equal to 6 meters per second square. ये दोनों की एक्सेलरेशन है, बात खत्म। अब पूछ रहा है फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन लॉजिक से आएगा। पहले आप मुझे एक बात बताओ, 4 kg वाली की बात करते हैं। 4 kg पे फ्रिक्शन कितना आएगा समझना है। 4 kg की एक्सेलरेशन कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अफोर्ड कैसे कर पाएगा 4? जब कितनी फ्रिक्शन यूज करेगा? 24। पूरी की पूरी मैक्सिमम फ्रिक्शन जब यूज करेगा तभी तो वो 6 अफोर्ड कर पाएगा। और अगर दोनों 6 से चल रहे हैं तो 4 kg पे कितना, 4 kg पे कितना फ्रिक्शन लगा होगा? पूरे का पूरा 24। या अगर आपको वैसे भी नहीं आ रहा तो ये 4 बना लो, आगे एफ एस दिखा दो, और एक्सेलरेशन कितनी अब पता चली आपको? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि 24 न्यूटन। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन 4 kg। और कहाँ को? फॉरवर्ड। 6 kg पे कहाँ को होगा? 6 kg अगर आप ऐसे बनाओगे तो इस पे फ्रिक्शन पीछे को होगा, और इस पे अप्लाइड फोर्स आगे को 60 होगा, राइट।
तो हमारा तो यही फंड है, बस उसको देखो जो गरीब है। गरीब कौन सा है? ऊपर वाला। अगर वो अफोर्ड कर पा रहा है तो साथ चलेंगे, नहीं कर पा रहा है तो नहीं चलेंगे। ठीक। इससे पहले वाले में फोर्स हमें निकालना था, इस केस में हमें फोर्स दिया है कितना? 60 न्यूटन। राइट। तो ये केस 1 था। सही है। अब केस 1 पे ही मैं आपको एक न्यूमेरिकल और देता हूं, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, यहाँ पर 30 न्यूटन फोर्स, ये तो स्मूथ है नीचे, 4 kg और 2 kg, म्यू इज इक्वल टू 0.4 s और म्यू के 0.2। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच and friction. Find the acceleration of each as well as friction. ठीक है। ओके, चलो मुझे लगता है मैं ये दिखा देता हूं आपको। पहली बात, मैक्स सॉल्यूशन में देखता हूं मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन 2। तो 2 वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा? स्टैटिक होगा मैक्सिमम। आगे को एफ एस इज इक्वल टू 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन म्यू एस इंटू नीटा। म्यू एस तो 0.4 है, नीटा कितना? तो ये 8 न्यूटन का मैक्सिमम है, ये 2 kg। देयरफॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट कैन हैव फोर्स बाय मास 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? नहीं है। आप ये प्लीज बात समझना कि जब हम कहते हैं ना कि मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑन 2, क्या हम ये बोल रहे हैं कि ये लग रहा है? नहीं, हम बस कह रहे हैं कि इतना मैक्सिमम है। फिर जब हम कह रहे हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट कैन अफोर्ड इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हम कह रहे हैं कि इतनी इसकी एक्सेलरेशन है? नहीं, हम कह रहे हैं मैक्सिमम इतनी हो सकती है। ठीक है ना। अब देखो, अब 2 kg 4 kg से बकवास करना शुरू करेगा। ये 4 kg को बोलेगा अगर हमें साथ चलना है तो मैं मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन रख सकता हूं? मैं भाई 4 रख सकता हूं। अब तू देख ले कि कितनी एक्सेलरेशन आ रही है हमारे साथ चलने से। अगर वो 4 से कम है तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं। देखो, इफ दे मूव एज 1, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 30 डिवाइडेड बाई 4 + 2 6, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, फंस गया यहाँ पे। अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो इनकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 5। क्या ये 5 2 kg वाला अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि 2 kg मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकता है? 4। तो यहाँ पर 2 kg 4 को बोलेगा भाई इस 30 न्यूटन की वजह से जो हमारी कॉमन है वो आ रही है 5, तो भाई मैं ये 5 अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो 2 की एक्सेलरेशन अब क्या होगी? क्या 4 होगी? हमें नहीं पता। क्या 5 होगी? हमें ये भी नहीं पता। हमें इस 4 और इस 5 से खाली इतना पता चला है कि दोनों साथ नहीं चलेंगे। कितनी होगी एक्सेलरेशन बाद की बात है। हाँ, इससे हमें यह पता चला दे विल नॉट मूव एज वन बॉडी, देयरफॉर 2 kg will slide. It will slide on 4 kg. If it slides on 4 kg, therefore friction will be kinetic. Friction on 2 kg is kinetic, equal to Fk equal to mu k into normal reaction. लेकिन डायरेक्शन कहाँ? फॉरवर्ड। तो जब 2 kg की FPD बनेगी तो ऐसी बनेगी, यहाँ को Fk। ठीक है, Fk मास कितना है इसका? 2 kg। एक्सेलरेशन कितनी? हमें नहीं पता, तो मैं लिख सकता हूँ Fk इज इक्वल टू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन Fk कितनी? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन बाई 2। अच्छा, म्यू के कितना दिया है आपको? 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 20 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। इसको ये एक्सेलरेशन किसने दी? इसको ये एक्सेलरेशन अपने फ्रिक्शनल फोर्स ने दी। किसी की इस पे मेहनत नहीं है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है, और इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? काइनेटिक। ये म्यू के इंटू नीटा,
यानी कि 0.2 इंटू 20, ये इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो देखो आप बिल्कुल समझो, एफ एस इक्वल टू 8 मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या ये इस पे लगने वाला फोर्स है? नहीं, हम ये बस मतलब क्या कहते हैं डिडक्शंस के लिए निकाल रहे हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इट कैन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या इतनी है इसके पास? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये इसके पास है? नहीं है। कंपैरिजन के लिए बस स्लिप देखना है, स्लिपिंग होगी कि नहीं। अब हमें पता है स्लिपिंग होगी, तो असल एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अब हमें असल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता है जो इस पे लगेगा, वो होगा काइनेटिक, और आगे को म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के तो 0.2 है, नॉर्मल रिएक्शन है 20। ठीक, तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, सर फ्रिक्शनल फोर्स तो ये हमने निकाला म्यू के इंटू डेल्टा, ये वाला। ठीक है, तो पहले के जो कुछ स्टेप्स होते हैं ये असल में लगने वाली चीज़ें नहीं है, ये बस डिडक्शंस के लिए है। जब तक आपको ये पता चले कि ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब तक आप कुछ नहीं निकाल रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है असल में। अच्छा, क्योंकि इसने स्लाइड कर लिया, किसने? ऊपर वाले ब्लॉक ने। नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी? अब तुम ये वो नहीं बनना, वो क्या कहते हैं ना इसको, ये हीरो बनने की कोशिश नहीं करना, एफबीडी पूरी ड्रॉ करना। नीचे वाले ब्लॉक, यहाँ पर कितना फोर्स? 30। इस पे फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा? अगर ऊपर वाले पे आगे लगा था, इस पे वही काइनेटिक पीछे लगेगा। कितना लगेगा काइनेटिक? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कितना आता है 4 न्यूटन। इसका मास कितना है? 4 kg। कितना? 4 kg। देयरफॉर इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? ए डैश, मैं लिखूंगा 30 माइनस 4 इज इक्वल टू मास इंटू ए डैश। ए डैश आपको आएगा 26/4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों की एक्सेलरेशन डिफरेंट आ गई, ठीक है, क्योंकि दोनों स्लाइड कर रहे थे। सो इस सवाल को, इन सवालों को अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो बेशक पूछो भी, ठीक है। हटाएं इसको। ओके, ये तो हो गया टाइप 1। अब इसी में एक आता है टाइप 2। ठीक, टाइप 2। मैं टाइप 2 में क्या करूँगा ना, मैं बस इसको सीक्वेंस वाइज चला रहा हूँ। टाइप 1 में आपको पता क्या करना है अब, टाइप 1 में अननोन फोर्स एफ भी पूछ सकते हैं, और कभी कभार उस एफ का वैल्यू दे भी सकते हैं, जैसे यहाँ 30 दिया है, इससे पहले 60 दिया था। अब केस 1 ही पढ़ेंगे, केस 2 पढ़ते हैं अब। चलो केस 1 का एक और मैं दिखा देता हूँ। देखो ये एक, ये ब्लॉक दूसरा, ये बन नहीं रहा। हाँ, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन। अब मैं क्या करूंगा, यहां भी फ्रिक्शन और यहां भी फ्रिक्शन, म्यू 0.3 और यहाँ का म्यू 0.2। ठीक, ऑल राइट। तो इसको 20 न्यूटन ना रखते हुए हम इसको रखते हैं भाई 60 न्यूटन, राइट। ठीक, तो ये 4 किलो और ये 2 किलो। सवाल देखो क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फ्रिक्शन। ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, समझना बात को। आपके पास नीचे वाले ब्लॉक पे कितना लग रहा है? 60 न्यूटन, इज इट राइट? और क्या वहां पर फ्रिक्शन है? बिल्कुल है। ठीक, तो हम तो वही करेंगे जो हम क्या करते थे ऊपर वाला ब्लॉक, मैक्सिमम फोर्स ऑन 2 kg। इस पर देखो मैक्सिमम कितना है, देखो 2 kg यहाँ पर लगेगा तो फॉरवर्ड ही स्टैटिक। अगर एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नीटा, म्यू एस 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन 20 यानी कि 6 न्यूटन। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल acceleration is
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये 6 न्यूटन इस पे लग रहा है? नहीं लग रहा है। हम बस देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6, और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसकी एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अभी के लिए हम बस मैक्सिमम पॉसिबल देख रहे हैं। सो द अपर ब्लॉक विल डू व्हाट? It will tell the lower block that if you want me and you to move together, the only acceleration that I can move with you is 3 meter per second square and anything less than 3. तो ऊपर वाला ये कहेगा कि जो ही एक्सेलरेशन 3 से ज़्यादा हो गया, फिर हम दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कहाँ तक, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। ठीक है, और इसको ये एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये एक्सेलरेशन 3 लाएगा अपने आप में, कौन सा, छोटा वाला ब्लॉक, तो ये कितना फ्रिक्शन यूज़ करेगा? 6 न्यूटन। और अगर 3 से कम एक्सेलरेशन हो तो इसको फ्रिक्शन 6 से कम यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इफ बोथ मूव टुगेदर, देखते हैं तब क्या होगा। इफ बोथ मूव टुगेदर, दोनों वन ब्लॉक चलेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन थे बिल्कुल वैसा ही। अब बस इसमें नीचे फ्रिक्शन आएगा। इफ बोथ मूव टुगेदर, यहाँ पर लग रहा है 60 न्यूटन, 4 और 2 कितने हो गए, 6, और यहाँ फ्रिक्शन कितना, अब यहाँ फ्रिक्शन है, बस पिछले टाइम में यहाँ फ्रिक्शन नहीं था। तो कॉमन एक्सेलरेशन कैसे आएगी? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स अब 60 नहीं आएगा, 60 माइनस म्यू के इंटू नीटा। म्यू के इज 0.2, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ 60 है, डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है? 6। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर चलना है तो एफ के तो पीछे आएगा ना, और एफ के कितना होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 60 माइनस 12/6। 60 माइनस 10 इज 50, 50 माइनस 2 इज 48/6, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मसला हो गया खड़ा। इसका मतलब अगर ये दोनों साथ चलते एज वन बॉडी, तब एक्सेलरेशन कितनी होती, 8। क्या ये एक्सेलरेशन इनके पास है? नहीं। अब इस 8 और इस 3 को कंपेयर किया जाएगा। सिंस 3 is less than 8, since 2 kg can afford a maximum acceleration of what, 3 meter per second square, और साथ चलने के लिए it should afford 8, but it cannot afford 8. Therefore they will not move together. तो इस 3 से और इस 8 से हमें बस इतना पता चलेगा कि both of them will not move together. Therefore they will slide, and friction between them will be kinetic. सही, it will be kinetic. तो क्या किया जाएगा, देखो फिर से बनाएंगे। नीचे कितने केजी का, 4 और 2, 4 और 2, फ्रिक्शन 0.3 और 0.2 और 60, 0.3, 0.2 और 60। फ्रिक्शन कौन सा है भाई दोनों के बीच में, काइनेटिक। अगर काइनेटिक है तो दोनों की एफपीडी बनाओ, 2 kg। फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, काइनेटिक। कहाँ को लगेगा, आगे को, हमें पता है आगे को लगेगा। एफ काइनेटिक विच इज म्यू काइनेटिक इनटू 20। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, 6, बाय मास कितना है, 2। ये है ना फोर्स, एफ के, बाय मास कितना है, 2। तो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। अब 4 kg वाले पे आते हैं। ये 4 kg, यहाँ से कितना, 60 न्यूटन। क्या यहाँ पर इस पे फ्रिक्शन लगेगा, हाँ, पीछे को, एफ के, इसको एफ के 1 लिखते हैं, यही एफ के 1 इस पे पीछे को लगेगा। ठीक, और आप ये भी देखो, क्या 4 kg के यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा, आप यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर 0.2 है ना, तो कहाँ को लगेगा, बैकवर्ड्स, एफ के 2। एम आई राइट? देयरफॉर एक्सेलरेशन इसकी कितनी होगी, 60 माइनस एफ के 1 माइनस एफ के 2 डिवाइड बाय मास कितना है, 4। 60 माइनस एफ के 1 कितना है, वो तो एफ के 1 तो वही है, 6। ठीक, माइनस एफ के 2 कितना है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू तो 0.2। नीचे वाली सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना, 4 और 2 हो गए 6, 60।
है ना, नीचे वाली सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा 60, ठीक। होल डिवाइडेड बाय मास कितना है भाई, मास तो 4 है, तो ये आएगा 60 माइनस 6 माइनस 12/4, तो ये आएगा 42/4 आई गेस, 42/4 विच इज कितना 10.5 है ना, 10.5 नियर अबाउट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी एक्सेलरेशन है, लोअर ब्लॉक की। अब आपको कोई पूछे व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑन 2 kg, हाँ अब मुझे पता है कि इस पे फ्रिक्शन कितना कर रहा है, Fk1 म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। आपको कोई पूछे व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑन 4 kg ब्लॉक, अब समझना 4 kg ब्लॉक पे Fk1 प्लस Fk2 फ्रिक्शन है नेट, आप समझ गए बात। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच इट, ठीक। अगर ये साथ चलते ना दोनों तब आसान था, तब कोई मसला नहीं था, तब ऊपर वाले पे स्टैटिक लगता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये सेपरेट जा रहे हैं, सो वी हैव टू डू लाइकवाइज। काइनेटिक का मसला, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब एक और केस आएगा इसमें, पहले मैं देखता हूँ केस 1 पे कोई न्यूमेरिकल है हमारे पास क्या। हाँ, केस 1 पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स तो हैं, उनमें से आप खुद कुछ करोगे और आई विल शो यू सम। ये वाला देखो सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इन द फिगर। तो आपको कहा गया दो के बीच में फ्रिक्शन निकालो। देखो ये पूछे आपको फ्रिक्शन निकालो, ये आपको एक्सेलरेशन पूछे, मेथड वही सब है। हम क्या करेंगे काम, सॉल्यूशन, मैक्सिमम फोर्स ऑन टॉप ब्लॉक म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन 0.3 इंटू 26 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऊपर वाला कितना एफोर्ड कर सकता है, 3। टू मूव टुगेदर, इफ दे मूव टुगेदर, ये कितना है 6, यहाँ से कितना 15 न्यूटन। कॉमन एक्सेलरेशन कितनी आएगी 15/6, विच इज लेस देन कितना, विच इज लेस देन ए, 15/6 इस 3 से कम है ना, देयरफॉर ऊपर वाला तो ये 15/6 एफोर्ड कर पाएगा। दे विल मूव टुगेदर, दे विल, इसको मैं यहाँ पर लेस देन लिखता हूँ क्या, लेस देन 3, दे विल मूव टुगेदर। इफ दे मूव टुगेदर तो क्या होगा, दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन होगी, देयरफॉर दे विल मूव टुगेदर। और टुगेदर मूव करने पर एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, 15/6 ही तो आ रही है, तो दोनों की एक्सेलरेशन कितनी होगी 15/6 एंड हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन इक्वल टू 15/6 न्यूटन। बात खत्म, ठीक। अब फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी विल ड्रॉ FBD। FBD बनाओ टॉप ब्लॉक की, फ्रिक्शन कहाँ, स्टैटिक होगा आगे, FS मैक्स होगा क्या, नहीं FS होगा स्टैटिक। तो यहाँ पर कितना है 2 kg। FS we know FS is equal to mass into force is equal to mass into acceleration, 15/3, 5 न्यूटन। देखना एक चीज समझना, ऊपर वाले पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है 6, लग कितना आ रहा है खाली 5। ऐसा क्यों हुआ समझो, जब 6 लगेगा तो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन कितनी होती 3। क्या 3 चाहिए इसको एक्सेलरेशन, नहीं, साथ चलने के लिए तो खाली चाहिए 15/6 विच इज लेस देन 3। सो इफ द एक्सेलरेशन इज लेस देन 3 द टॉप ब्लॉक डज नॉट नीड द 6 न्यूटन। इसको पूरे का पूरा 6 चाहिए ही नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे 6 से एक्सेलरेशन बन रही थी 3, तो इसको इस 6 न्यूटन में से बस थोड़ा सा चाहिए, कितना थोड़ा, 5 न्यूटन ही काम करेगा। सो ये गलती कभी नहीं करना कि टॉप ब्लॉक पे डायरेक्टली बोल दो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन है, नहीं, आपको पता है कि फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन एक चीज़ होती है और फ्रिक्शन लगेगा कितना वो दूसरी चीज़ होती है, ठीक। सो इस पर मैक्सिमम कितना है
6 न्यूटन। लेकिन क्या 6 का 6 लगेगा? नहीं, 6 का 6 नहीं लगेगा। ये उतना ही लगता है जितनी जितनी ज़रूरत होती है। ज़रूरत कितनी है? ज़रूरत है उतने फोर्स की जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। कितनी? 15/6। सो अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इक्वल टू 15/6 इज एक्चुअली मास इंटू 15/6। न्यूटन ने तो यही कहा था ना कि इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन a to be produced in a mass m, then the force required is mass into acceleration m into a. So you need an acceleration of 15/6 to be produced in 2 kg. Then the force required is 2 into 15/6, which required is 5. ये requirement किससे fulfill होगी? ये इस 6 न्यूटन से fulfill होगी। 6 में से ये 5 यूज होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली 6 नहीं बोल देना। अब हम नेक्स्ट सेट करते हैं। मैं केस हाँ, केस छोड़ो, पहले तुम एक काम करोगे, ये सवाल आपका होमवर्क है, आप इसको नोट करो। ये स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इन द फिगर। ठीक है, ये सवाल है और इसके साथ ही 54 भी है, ये भी है और ये भी है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। फिर ये तो किया हमने शायद, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन तो किया हमने। तो आपको ये करना है, कौन सा? 54th। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। क्या 15 पे दोनों साथ चल रहे थे? हाँ, चल रहे थे 15 पे साथ। क्या 15 से ऊपर ऐसा कोई फोर्स है जिस पे साथ चलेंगे? हाँ, वो आपको निकालना है। उस टाइप का न्यूमेरिकल हमने पहले ही कर दिया है। तब आप यहाँ 4 लोगे, 2 लोगे और यहाँ एफ लोगे। एफ 15 नहीं, एफ। और फिर वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे हमने पहले पहले क्वेश्चंस किए थे। ओके, वी आर डन विद दिस। और एक और है, ये वाला, ये भी आप नोट करो। A block of mass 10 kg is placed on top of a block of mass 20 kg. ठीक है, a force F in the horizontal direction is applied to the lower mass so that both move together to the right with an acceleration a. The upper block does not slide related to the lower one if ये a के वैल्यूज आपको बोलने कौन से हैं। ठीक, ए के वैल्यूज आपको बताने हैं। लेस देन 4 है, लेस देन 2 है, ग्रेटर और इक्वल टू 4 है, ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। ठीक है, या फिर मैं ये दिखा दूं। आई थिंक आई शुड शो दिस। ओके, चलो करते हैं। ठीक है, सो दे हैव टू मूव टुगेदर एज वन ब्लॉक। फाइन, टू मूव टुगेदर, पहले तो चलो ठीक है वही करते हैं जो मैं चेंज नहीं करूँगा एल्गोरिदम को। मैक्सिमम फोर्स ऑन टॉप ब्लॉक Fs is equal to mu s into normal reaction 0.4 into 100, 40 Newton, right? Therefore, maximum acceleration it can have Fs by 10, 4 meter per second square. It can have a maximum acceleration of 4 meter per second square. इसका मतलब अगर दोनों को साथ चलना है तो 4 से ज़्यादा एक्सेलरेशन से साथ नहीं चल पाएंगे। ठीक है, 4 से ज़्यादा ये एक्सेलरेशन साथ नहीं चल पाएंगे। Therefore, acceleration has to be less or equal to 4 meter per second square. बात खत्म, क्योंकि टॉप ही डिसाइड करेगा सब कुछ। सो यही तो निकालना था, ए पार्ट आंसर। ठीक है, अब दूसरा देता हूँ, वो खुदा के लिए आप खुद करोगे। ये शायद मैंने अभी दिया आपको। हाँ, ये तो हमने किया ना, इसको हटाते हैं।
एक और ये वाला, ये केस 1 पे बेस्ड है। अब इसको करोगे खुद से। A block of mass 2 kg is placed on block B of mass 4 kg. A का mass 2 है और B का 4 है. The system is placed on a smooth horizontal surface. The coefficient of static और kinetic friction सब कुछ दिया. Horizontal force of 12 Newton is applied on block B. Then what will be the force of friction between the blocks? तो ये बस आपको करके देना और कुछ नहीं. Done. अब केस B पढ़ते हैं. केस 2, ठीक है. देखो केस 2 में क्या होगा, सब कुछ वैसा ही है. ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा 2 किलो 3 किलो, म्यू एस इज 0.4 और म्यू के इज 0.2. यहाँ पर 20 न्यूटन. कितना? 20 न्यूटन. अब इसको सॉल्व करना है. फाइंड द एक्सेलरेशन of each block and the force of friction. ठीक है. एक सेकेंड, आप थोड़ा वेट करो, मुझे थोड़ा सा कुछ देखने की ज़रूरत है. होल्ड ऑन, जैसे ऐसे ही वेट करो. ओके, डन. मैं क्या काम करूंगा, अब देखो यहाँ पर गरीब कौन है, यहाँ पर ऊपर वाला गरीब नहीं है. यहाँ डिसाइडिंग ब्लॉक होगा लोअर ब्लॉक. क्यों? लोअर ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसको अगर कोई चलाएगा तो फ्रिक्शन चलाएगा. ये 20 न्यूटन लोअर ब्लॉक पे नहीं लग रहा. ठीक है. अब पहले तो हम ये जानते हैं कि लोअर ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ को होगा. ठीक है. इससे पहले के केस में अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ को था, राइट साइड. ठीक है. लोअर ब्लॉक पे कहाँ को होगा, ये ऊपर का ब्लॉक और ये नीचे का ब्लॉक. इसको जब आप पुल करोगे ना, सो ऊपर वाला ब्लॉक भागना चाहेगा आगे, क्योंकि बीच से खींच रहे हो ना. तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक के लिए कहाँ जाना चाहेगा, पीछे. तो फ्रिक्शन कहाँ, आगे. फिर चाहे वो स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो, राइट. सो द फ्रिक्शन on the lower block is going to be in the forward direction, whether the friction is static or it is kinetic. ठीक, सही. ये टेंडेंसी ऑफ मोशन से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक में टेंडेंसी है आगे भागने की. सो अपर ब्लॉक रिलेटेड टू द लोअर ब्लॉक इज गोइंग फॉरवर्ड, therefore friction on the upper block will be backward and then on the lower block will be forward. ये वैसा ही है. ठीक है. ओके, तो पहले तो हम यही करते हैं. मैक्सिमम फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक. लोअर ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स कितना, देखो ये 3, नीचे तो स्मूथ है. यहाँ फ्रिक्शन कहाँ, आगे. अगर मैक्सिमम स्टैटिक निकालना है तो एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन. म्यू एस 0.4. अब आप देखो इस सरफेस का, जिस सरफेस पे ये म्यू लग, इस पे नॉर्मल किसका आएगा, खाली 2 का. 3 इन्वॉल्व ही नहीं होगा. इंटू 20, ये तो हमें पता है. अच्छा, तो ये 8 न्यूटन. देयरफॉर एक्सेलरेशन पॉसिबल इज 8/3 meters per second square. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक, जो ये अफोर्ड कर सकता है. अब कहते हैं टू मूव टुगेदर कॉमन एक्सेलरेशन कितनी होगी. कॉमन एक्सेलरेशन होगी, देखो तो क्या होगा, अगर ये साथ चलेंगे तो ये एक ही ब्लॉक बन जाएगा. एम आई राइट. ये एक ही ब्लॉक बनेगा. नीचे तो फ्रिक्शन 0 है, 3 हो तो हो गए 5. यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है,
20 न्यूटन। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन 3 kg वाला एफर्ट कितना कर सकता है? खाली 8/3, बट 4 इज ग्रेटर देन 8/3, देयरफॉर दे वोंट मूव टुगेदर, दे वोंट मूव टुगेदर। आप अगर देखो ना, ये केस 1 जैसा ही है, इसमें कुछ केस 2 डिफरेंट नहीं है। केस 1 जैसा ही है, बस जो ऊपर के साथ, ऊपर वाले ब्लॉक के साथ 1 में हो रहा था, वही नीचे वाले ब्लॉक के साथ 2 में होगा। तो दे वोंट मूव टुगेदर। इफ दे वोंट मूव टुगेदर, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, विल बी काइनेटिक। साथ नहीं चलेंगे तो स्लाइड कर जाएंगे ना। अगर साथ चलते तो इनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं होती, एक ही बॉडी होती। साथ नहीं चलेंगे तो स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक। अगर काइनेटिक होगा तो अब एफपीडी बना लो। ऊपर कौन है? ऊपर 2 kg का ब्लॉक है, इस पर फोर्स आगे कितना? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन क्या लगेगा इस पे? काइनेटिक स्टैटिक? काइनेटिक। नीचे कितना? 3 kg। इस पर भी फ्रिक्शन काइनेटिक। कहाँ को? आगे। यही FK2 पे कहाँ लगेगा? पीछे। ये FK है कितना? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 20, यानी कि 4 न्यूटन। तो ये भी है 4 न्यूटन। ठीक। देयरफॉर फॉर 3 kg एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास 4/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर 2 kg एक्सेलरेशन कितनी है? 20 माइनस FK/m, ये 20 माइनस 4/2 which is 8 meter per second square. This is 4/3 meter per second square. Done. खत्म। बस इतना ही है, राइट। इसी तरह से आपको क्या काम करना है? अब 2 के बीच में स्टैटिक भी फ्रिक्शन हो सकता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगे। कहाँ पर? यहाँ पर। वो मैं एक केस आपको दिखा देता हूँ। देखो, देखो समझो इसको। केस 2 में एक और प्रॉब्लम, ये एक, ये दूसरा। केस 2 में यहाँ पर हम लेंगे 2 kg, इसको ले लो 3 kg, म्यू एस इज इक्वल टू 0.4 एंड म्यू के इज 0.1। यहाँ पर म्यू एस 0.2 और म्यू के 0.1। मैं ऊपर वाले पे फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन। क्या करेंगे काम? वही, नीचे वाला ब्लॉक लो, ठीक, 3 kg, FS मैक्स ऑन 3 kg। समझना, 3 kg पे अब फ्रिक्शन कितनी जगह आएगा? 2 जगह, सही है ना। एक तो ऊपर और दूसरा नीचे। यहाँ भी फ्रिक्शन और यहाँ भी फ्रिक्शन। देखो, यहाँ का जो फ्रिक्शन है ना, यहाँ का, वो कहाँ को होगा? आगे FS मैक्स। क्या ये FS मैक्स इस पर लगेगा? नहीं लगेगा, बट हम बस देख रहे हैं कितना होगा मैक्सिमम। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि 0.4 इंटू नॉर्मल आएगा 20 का 8 न्यूटन। तो ऐसा हो रहा है कि 3 kg पे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है 8 न्यूटन लग रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो FS मैक्स है 8 न्यूटन का, ये 3 kg के लिए ड्राइविंग फोर्स है? FS मैक्स तो है ड्राइविंग, तो नीचे कितना है? यहाँ पर FS मैक्स ऑन 3 kg दैट ड्राइव्स इट, 8 न्यूटन। द FS मैक्स ऑन फ्लोर will try to stop it, ठीक है ना। FS max by floor, फ्लोर का FS max कितना होगा? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन 0.2 स्टैटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन 60, यानी कि कितना? 12 न्यूटन। देखो, the maximum force that can drive 3 kg is 8, but the friction available to stop it is 12. तो फोर्स लगाएगा कितना फ्रिक्शन? 8 का 8,
सो दिस अपर ब्लॉक 2 kg कैन नॉट मूव द लोअर ब्लॉक 3 kg। क्यों? क्योंकि देखो ना, 3 kg को अगर आगे बढ़ना है तो इसको आगे कौन बढ़वाएगा? 3 kg को। इस सरफेस का फ्रिक्शन, इस सरफेस का, क्योंकि वो कहाँ को लग रहा है? फॉरवर्ड। और इस सरफेस पे मैक्सिमम कितना मिल सकता है 3 kg को? 8। लेकिन ये 8 भी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 3 kg पे यहाँ जो फ्रिक्शन है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 12। ठीक। तो इसका मतलब अगर 3 kg को ये 8 नहीं चला पाया, फिर तो कोई नहीं चला पाएगा, क्योंकि ये 8 तो हाईएस्ट फोर्स है जो इसको आगे चलाने की कोशिश करता। ये so 3 kg will not move. It will be acting like a static floor. It will be acting like a floor. Therefore हम लिखते हैं, therefore 3 kg can never move and will act like a floor, like a floor for 2 kg. तो प्रॉब्लम कैसी है? देखो प्रॉब्लम कैसी बन गई। सिंपल 2 kg अकेला बनाओ और यहाँ पर म्यू के 0.1 ये वाले वैल्यूज आएंगे, क्योंकि अब तो 3 kg फ्लोर है ना। म्यू एस 0.4 और इसी एक पे लग रहा है कितना? 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन लग रहा है कहाँ को? फॉरवर्ड। बस अब एक्सेलरेशन निकाल लो। और मास कितना है इसका? 2 kg। देयरफॉर अप्लाइड फोर्स। बस अब इसको सिंपली वैसे सॉल्व करना है जैसे आप एक ब्लॉक को सॉल्व करते थे, उस पर अप्लाइड फोर्स था, एक्सेलरेशन निकालनी है। अप्लाइड फोर्स ऑन 2 kg या ड्राइविंग फोर्स 20 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस कितना? 0.4, 8 न्यूटन। सो ड्राइविंग इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, देयरफॉर it will move and friction will be Fk mu k into neta 0.1 into 20 यानी कि 2 न्यूटन। देयरफॉर एक्सेलरेशन कितनी होगी? 20 minus 2 divided by 2, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात खत्म। और नीचे वाला चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। आपको बस केस 1 में ये पता है कि ऊपर वाले को फ्रिक्शन चलाएगा और केस 2 में नीचे वाले को फ्रिक्शन चलाएगा। बाकी सारा किस पर बेस्ड है? लॉजिक पे। ठीक। अच्छा, कहीं पर प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हो, किसी भी तरह का सवाल आपके पास होगा, यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देता हूँ, आप वो खुद करके लाओगे। 2 न्यूमेरिकल्स दूंगा। ठीक है, एक तो ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल, इसको आप खुद सॉल्व करो इन द डायग्राम वगैरह वगैरह जो है। द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर विच द ब्लॉक इज स्टैटिक रिलेटेड टू प्लैंक। ठीक, समझना एक बात, ब्लॉक इज स्टैटिक रिलेटेड टू प्लैंक। प्लैंक नीचे वाले को बोलते हैं, ब्लॉक ऊपर वाला है। ब्लॉक इज स्टैटिक रिलेटेड टू प्लैंक, इसका मतलब क्या है? दोनों साथ चलते हैं। ये नहीं समझना कि ब्लॉक रुका हुआ है प्लैंक के लिए। हाँ सॉरी, ब्लॉक तो रुका हुआ ही है प्लैंक के लिए, ये मत समझना कि सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर विच ब्लॉक इज स्टैटिक, ये एक और तरीका पूछने का है। ब्लॉक बीइंग स्टैटिक रिलेटेड टू प्लैंक, ये तरीका पूछने का है। तो ये आपको पूछ रहा है दोनों साथ साथ कब चलेंगे, जब इस एफ की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ विल मूव टुगेदर, और फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये तो आपको आता है ना, केस 1 से पढ़ा हुआ है। बस अब यहाँ पर स्टैटिक कहाँ लगेगा? 2 kg पे। तो देख लो, अगर मैं हिंट दूँ आपको, 2 kg पे स्टैटिक लगेगा कहाँ को? आगे। ठीक, एफ एस मैक्स कितना लगेगा 2 kg पे? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन 0.4 इंटू 10, 4। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ 2, इसको नहीं लिखना सीधा 4/2, क्योंकि 2 पे नीचे भी है 0.1, तो यहाँ काइनेटिक लगेगा अगर 2 एक्सेलरेट करेगा। तो 4 माइनस एफ के बाई मास। एफ के कितना आएगा? 4 माइनस 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 30 डिवाइडेड बाई 2,
तो ये आएगा 4 - 3 कितना 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट द लोअर ब्लॉक कैन अफोर्ड इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ, तो लोअर ब्लॉक क्या बोलेगा अपर ब्लॉक को, अगर साथ चलना है तो मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन रख सकते हो वो कितनी है 1/2. तो दोनों को एज वन ब्लॉक बनाओ, यहाँ पर फोर्स F दिखाओ, नीचे फ्रिक्शन है काइनेटिक म्यू 0.1, दोनों का मास कंबाइंड है 3, एक्सेलरेशन कितनी लो 1/2, आपको इस F का मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है, करके देना. ओके, डन विद दिस. राइट, अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखो. एक और चीज़ है, ये टाइप के प्रॉब्लम्स, ये वाले जहाँ दोनों पे फोर्स लगता है, ये मुझे लगता है मुझे एक और लेक्चर कवर करना पड़ेगा इसके लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए, इस वाली प्रॉब्लम के लिए. वो मैं कर दूंगा. अभी के लिए इसको हम यहीं रखते हैं, विल कीप इट एज इट इज़, क्योंकि अभी मुझे लगता है ये भारी हो जाएगा आपके लिए सारे का सारा. ओके, तो आप एक और सवाल करोगे सॉल्व, ये वाला, ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा. ये स्लैब नीचे वाली है, 40 kg की स्लैब है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है और कुछ नहीं करना, और नीचे तो फ्रिक्शनलेस है, सिंपल है. ठीक, उसको उतार लो सवाल को और आंसर बताना मुझे. इसको मैं हटा रहा हूँ. अभी कौन सा, अभी हम ये टाइप के तो नहीं कर रहे हैं. हाँ, ये टाइप के हम कर सकते हैं. इसमें मैं आपको एक दिखाऊंगा, दूसरा, चलो मैं दोनों दिखा देता हूँ. देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस ब्लॉक और ब्लॉक पे बेस्ड है. सवाल देखो क्या है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 2 ब्लॉक्स आर गिवन वेलोसिटीज एज शोन. तो दोनों को वेलोसिटी दी गई. 7 मीटर पर सेकेंड 1 kg को दिया गया, और 2 मीटर पर सेकेंड किसको दिया गया 2 kg को. 2 kg के नीचे फ्रिक्शन कोई नहीं है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5. आपको कहा गया फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम सीजेस. इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी सीज हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, मतलब दे आर नाउ मूविंग विद सेम वेलोसिटी. If A is moving with the velocity as equal to B, then the relative velocity between them does not exist. It is 0. तो relative velocity का सीज होना मतलब दोनों की velocity बराबर हो गई. ठीक है, तो आपको वो टाइम बता, फाइंड द velocities of both the blocks when velocities between the relative velocity ceases. राइट, अब देखो सवाल, हम एक काम करेंगे, ये लोअर ब्लॉक प्लैंक है, ऊपर ब्लॉक है, इसको दिया गया 7 मीटर पर सेकेंड और इसको दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5. ठीक है, समझना, इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना खुद को. यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? सर बिल्कुल स्टैटिक लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में रिलेटिव मोशन है. सर आपको कैसे पता चला? अरे नीचे वाले को रेस्ट पे लेके आओ, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ देके, यही 2 मीटर पर सेकेंड किसको मिलेगा, ऊपर वाले को. सो अपर ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट फॉर लोअर ब्लॉक, फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक. और अपर ब्लॉक पे कहाँ को लगेगा, बैकवर्ड्स. सो अगर अपर ब्लॉक की FBD बनाओगे, यहाँ को 7 मीटर पर सेकेंड, पीछे कौन सा फोर्स, F काइनेटिक, इतना ही है ना, और ये 1 kg का है. F काइनेटिक कितना लगेगा, म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल रिएक्शन 0.5 और नॉर्मल है 10, यानी कि 5 न्यूटन. देयरफॉर मुझे बताओ ये फ्रिक्शन 1 kg को रिटार्ड करेगा कि एक्सेलरेट करेगा, रिटार्डेशन देगा. सो A इज इक्वल टू 5/1, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ को, पीछे. तो ओवरऑल मेरे पास अब काइनेमेटिक्स के हिसाब से एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन पीछे को है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बस इतना सा है. अच्छा, नीचे ब्लॉक को वैसा ही कुछ करते हैं. देखो नीचे वाले ब्लॉक को, तो नीचे वाले ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, आगे, क्योंकि ऊपर वाले पे कहाँ, पीछे, तो नीचे वाले पे आगे F काइनेटिक
कितना? सेम 5 न्यूटन। देयरफॉर ये कितने केजी का है भाई? 2 केजी का। एक्सेलरेशन 5/2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ को? आगे को। तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से जैसे तो आपने इसको बनाया, इस ब्लॉक को, इसको भी काइनेमेटिक्स के हिसाब से बना लो। आपके पास क्या है? एक ब्लॉक है 2 kg का, इसकी वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना? 5/2 यहाँ को। बस मैंने काइनेमेटिक पोर्शन को क्रिएट कर लिया और कुछ नहीं करना है आपको। लॉज ऑफ मोशन से एक काइनेमेटिक पोर्शन क्रिएट करना है और कुछ नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये, क्या काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है हमेशा? यस, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। इफ काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, विल इट प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? हाँ। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस 1 kg ब्लॉक पे लग रहा है, इट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसी तरह 5/2 2 kg के लिए कांस्टेंट है। सो वी कैन यूज द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दीज 2 ब्लॉक्स। अब समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताओ दोनों की वेलोसिटी तब जब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। क्या अभी इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है? हाँ। क्या अभी इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है? हाँ, क्योंकि ये 7 है और ये 2 है। क्या बाद में होगी? नहीं, बाद में हमें यह करना है कि बताना है कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कब खत्म होगी आपस में। अब देख लो क्या करना है। रिलेटिव वेलोसिटी खत्म करनी है। रिलेटिव वेलोसिटी खत्म होने का मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है। लेट क्या होगा? देखो, ये 7 धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। किस वजह से? रिटार्डेशन की वजह से। क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड, क्या ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होगा? किसकी वजह से? 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से, राइट? ओके, तो फाइनली हम क्या करेंगे? लेट द वेलोसिटी ऑफ बोथ become let the velocity of both becomes v after time t। ठीक है, क्योंकि दोनों ने शुरुआत तो एक ही टाइम से की ना। ये जो शुरुआत है ये एक ही टाइम से हुई ना। तो मैं कहता हूं कि अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो रही है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम बन रही है, लेट कि दोनों को मिल रही है वेलोसिटी v कितने टाइम बाद? t के बाद। और v कहाँ को? ये आपकी मर्जी है कहाँ को एज्यूम करेंगे। लेट द वेलोसिटी ऑफ बोथ बिकम्स v लेट द वेलोसिटी ऑफ बोथ बिकम्स v आफ्टर टाइम t। यहाँ को v, जिसको चाहे मर्जी हो लेफ्ट भी एज्यूम कर सकता है, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा एनी केस। देयरफॉर फॉर 1 kg initial velocity 7 meter per second right side, acceleration 5 meter per second square। क्या मैं इसको -5 ले लूँ क्योंकि लेफ्ट साइड है। फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि राइट साइड है तो +v, तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू u माइनस AT, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसी तरह से फॉर 2 kg इनिशियल कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड माइनस नेगेटिव, फाइनल कितनी? v, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी? पॉजिटिव 5/2, क्योंकि राइट साइड है। तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू t, इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 7 minus 5t is equal to 5t/2 minus 2। तो 5 is equal to 15t/2। am I right? 5 2 10, 10 5 15t/2, ठीक। तो टाइम आपको मिलेगा 10/15 यानी कि 2/3 सेकेंड्स।
ये 2/3 सेकेंड। अब जब ये टाइम 2/3 सेकेंड आया, मतलब 2/3 सेकेंड टाइम तो आया, तो इस टी को पुट इन वन, v इज इक्वल टू 7 - 5 इंटू 2/3। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम सीजेस। यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी तो 7 है, एक्सेलरेशन है 5, 7 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, एक्सेलरेशन है -5, फाइनल तो v है, तो v इज इक्वल टू u माइनस 80। ठीक, और यहाँ की इनिशियल है -2, फाइनल इज v, और एक्सेलरेशन कितनी है आगे को पॉजिटिव। हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, 5t/2 - 2, 7 - 5t। ठीक, 7 और 2, अरे 9 हो गए ना। ठीक है, ये 9, 7 और 2 9, ये 5 नहीं आएगा, 9, कि मैंने देखा ऑप्शंस कहीं मिल नहीं रहे, 9। तो टाइम आपको यहाँ मिलेगा, 18/15, 6/5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस टाइम को पुट इन वन, मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू 7 - 5 इंटू 6/5, तो v आएगा 7 - 6, 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनकी वेलोसिटी सेम बन रही थी वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने कहा ना दोनों को वेलोसिटी कितनी मिल रही है, v, बोथ अटेन द सेम वेलोसिटी। अगर दोनों की वेलोसिटी v हो गई तो रिलेटिव कितनी होगी, डेड, रिलेटिव तो 0 है, सो रिलेटिव वेलोसिटी सीजेस व्हेन वेलोसिटी बिकम्स v एंड दैट v इज कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। बात खत्म। अब एक और सवाल जो कि इसी सॉर्ट ऑफ वैरायटी ऐसी ही है, ये देखो, ये तो हो गया, वी आर डन विद दिस। अब समझना दूसरा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल है, प्लैंक बी ऑफ मास 4m, ये ठीक, of length L is kept on a smooth surface. A small block A of mass M is kept on the upper surface of the plank as shown in the figure. Coefficient of friction between the block and the plank, मतलब यहाँ का ये इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, और नीचे वाली सरफेस जो है स्मूथ है, स्मूथ, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट। What minimum velocity must be given to the block in the horizontal direction so that it just comes to the other end of the plank? सवाल को पढ़ तो मैंने लिया, अब आप समझो, देखो क्या कह रहा है। इसको आपको वेलोसिटी देनी है, किसको, ब्लॉक ए को, इस एंड पर इसको वेलोसिटी देनी है, इस एंड पर, लेफ्ट एक्सट्रीम से। जब आपने इसको वेलोसिटी v दे दी, आपको उतनी ही वेलोसिटी देनी है ताकि ये बस कहाँ तक पहुँचे, इस एंड तक, इसके नीचे ना जाए। तो एक अगर आप बहुत ज़्यादा v दे दोगे तो चांस है कि यहाँ से ड्रॉप भी हो जाएगा, तो आपको उतना ज़्यादा भी नहीं देना है, बस इतना देना है कि ये कहाँ तक पहुँच पाए, इस एंड तक। सवाल इतना ही है और कुछ नहीं है काइनेमेटिक्स का सवाल और कुछ नहीं। देखो, पहली बात तो ये, क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, यस। जो ही आप इसको दोगे ना ऊपर वाले को वेलोसिटी दी, आप क्या क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, इस सरफेस पे आप काइनेटिक क्रिएट कर रहे हो। अच्छा, ये काइनेटिक नीचे वाले ब्लॉक के लिए कहाँ को लगेगा, हम पढ़ चुके हैं, एफ काइनेटिक आगे को लगेगा, और ऊपर वाले ब्लॉक के लिए काइनेटिक कहाँ को लगेगा, पीछे को लगेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक की वेलोसिटी है फॉरवर्ड v, और इसको शुरुआत में आप 0 दे रहे हो, कुछ नहीं ना दे रहे हो, वेलोसिटी तो ऊपर को मिल रही है। सो ऊपर वाले की वेलोसिटी रिलेटिव टू नीचे वाला ब्लॉक इज टुवर्ड्स राइट, तो क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है तो काइनेटिक उसके रिलेटिव के अपोजिट लगेगा, एफ के, और यही एफ के 4m पे कहाँ लगेगा, आगे। ठीक है, अब समझते हैं बात को। 4m पे जब यही काइनेटिक फॉरवर्ड लगा, कहाँ को लगा, ये काइनेटिक 4m पे जब कहाँ लगा, फॉरवर्ड, तो क्या 4m भी चलना शुरू होगा, बिल्कुल सही। तो ऊपर वाले को वेलोसिटी देने से नीचे वाले में मोशन आएगी। अगर ये भी आगे चला तो दोनों ब्लॉक चल रहे होंगे, ठीक। तो पता ये कैसा सवाल है, ये इस तरह का सवाल है। आपको याद है बस होती थी,
जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, कोई बस है, ये चल रही है किसी वेलोसिटी v से, इसके साथ एक और चीज़ है जो वेलोसिटी v डैश से चल रहा है, तब मैंने कहा था इट इज़ बेटर टू सॉल्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द बस। बस को रोक दो तो नीचे वाले को भी यही वेलोसिटी दे दो, तो रुकी हुई बस में नीचे वाला ब्लॉक चल रहा है v डैश माइनस v से, और सॉल्व करते जाओ। ठीक, बिल्कुल आपको यहाँ पे वही करना है। वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ दिस प्लैंक। दिस प्लैंक हमेशा याद रखना, ग्राउंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लंबा चौड़ा पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे काम, देखो देखो सिचुएशन क्या है, मैं इसको बस काइनेमेटिक्स का सवाल बना दूंगा और कुछ नहीं, बस आप वो कर पाओ ना, इसको क्रिएट कर दो, काइनेमेटिक की प्रॉब्लम उतना ही चाहिए। इसको मिली है वेलोसिटी v, राइट, यहाँ पर है प्लैंक नीचे, देखो आप, कैन यू फॉलो और नॉट। इसको मिली है वेलोसिटी v, क्या मास m के पास, इसके पास, क्या इसके पास एक्सेलरेशन भी होगी? हाँ, क्योंकि इस पे फोर्स है, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन का। इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बैकवर्ड्स Fk। अगर इस पे फ्रिक्शन पीछे है Fk, तो वो कितना होगा, देखो देखो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, देखो मैं क्या लिखूँगा, फॉर m, जो ऊपर वाला ब्लॉक है, देयर एग्जिस्ट्स फ्रिक्शन, मैं बड़े डिटेल में इसको लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट्स फ्रिक्शन Fk यहाँ, ठीक है, पीछे को, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑल्सो एग्जिस्ट्स, कहाँ को, पीछे को, इक्वल टू फोर्स बाय मास Fk बाय m। Fk कितना होगा, म्यू के नॉर्मल रिएक्शन बाय m। तो एक्सेलरेशन जो होगी मैं इसको लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ a, अपर ब्लॉक है ना, म्यू के आपको म्यू दिया है, नॉर्मल रिएक्शन है mg डिवाइडेड बाय m, तो विच इज म्यू g, राइट। सो फॉर द अपर ब्लॉक यू हैव अ वेलोसिटी जो आपने इसको दी है, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन भी कितनी, म्यू g। उसके बाद फॉर 4m पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट्स फ्रिक्शन Fk फॉरवर्ड, फॉर 4m देयर एग्जिस्ट्स फ्रिक्शन Fk कहाँ को, आगे को, इक्वल टू सेम, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑल्सो एग्जिस्ट्स। अब देखना क्या होगा, एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड इक्वल टू Fk, अब मास कितना, 4m, Fk कितना, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के नॉर्मल रिएक्शन बाय 4m, म्यू के तो म्यू दिया है, नॉर्मल रिएक्शन खाली mg आएगा क्योंकि अपर वाले ब्लॉक से ही नॉर्मल आएगा, ठीक, ये यहाँ पर Fk, तो इस Fk का नॉर्मल किससे मिलेगा, क्या, स्मॉल m से, डिवाइडेड बाय 4m, यानी कि म्यू g बाई 4, कहाँ को, आगे को। तो बस इतना सा समझ आ गया ना, काम खत्म हो गया। देखो क्या करेंगे अब, इस डायग्राम को नीचे लेके आओ, ये m है, m पे एक्सेलरेशन कितनी, म्यू g, कहाँ को, बैकवर्ड्स, तो a, इस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और एक्सेलरेशन कहाँ को है, आगे को, ए बी इज इक्वल टू, बस अब कुछ नहीं है। अब क्या करो काम, सॉल्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ 4m, तो 4m पे बैठ जाओ, जब 4m पे बैठोगे तो 4m को रेस्ट पे लेके आना है ना, वी विल सॉल्व रिलेटिव टू 4m। हमें कितनी वेलोसिटी देनी है ताकि ये जो m है ना, ये कहाँ तक पहुँच सके, इस एंड तक। अगर आप 4m को रोक देते हो तो आपको एक फ़ायदा है, देखो 4m को रोक दो, जो ही रोक दिया तो 4m रेस्ट पे, तो m कितना ट्रेवल करेगा, खाली l। लेकिन अगर आप 4m को रेस्ट पे नहीं लेके आओगे, एक तो ये m इतना l ट्रेवल करेगा, और वो ट्रेवल करेगा जो 4m आगे चल के खुद ट्रेवल करेगा,
तो m में फिर दो चीज़ें आ जाएंगी. सो इसीलिए हम 4m को रोक देते हैं. सॉल्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ 4m, दैट इज 4m इज ऑब्जर्वर. Therefore, which comes to rest? Which comes to rest पे कैसे लेके आते हैं? अपोजिट वेलोसिटी दे दो और अपोजिट एक्सेलरेशन भी दे दो. तो 4m को क्या मिलेगा? देखो 4m को जब रेस्ट पे लेके आओगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u कितना, 0, तो यहाँ से u 0 दे दो. एक्सेलरेशन कितना, म्यू जी बाई 4, यही एक्सेलरेशन इसको दे दो पीछे, म्यू जी बाई 4. रोक दिया ना 4m को. अब यही चीज़ें किसको मिलेंगी? अरे यही चीज़ें तो m को मिलेंगी. कितना आगे क्या है इसकी वेलोसिटी, v, राइट. इसको वापस कितनी मिलेगी, 0. ये तो देनी नहीं है क्योंकि 0 है. इसके पास एक्सेलरेशन है अपनी, म्यू जी. वापस कितनी एक्सेलरेशन दोगे, म्यू जी बाई 4. अब मुझे बताओ m को कितना ट्रेवल करना है. m को l ट्रेवल करके यहाँ पर रुक जाना है. क्यों रुकना है? क्योंकि तो वहीं से कह रहा है ना कि v इतना, तो ताकि ये खाली एंड तक पहुँचे. देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितनी है इसके लिए, l. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v, है ना, इनिशियल वेलोसिटी v. एक्सेलरेशन कितना है, म्यू जी, एक सेकेंड, ऊपर वाले पे एक्सेलरेशन, सॉरी, ऊपर वाले की एक्सेलरेशन म्यू जी भी तो बैकवर्ड ही है. सॉरी, ये इसकी म्यू जी बैकवर्ड है ऑलरेडी. म्यू जी प्लस म्यू जी बाई 4, यह आएगा 5 म्यू जी बाई 4. तो डिस्प्लेसमेंट पता है. और फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0 फाइनल, क्योंकि रुकना है ना एल पे. तो मैं लगाऊंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. 0 माइनस यू कितना है, v के बराबर दिया है, इज इक्वल टू 2. एक्सेलरेशन कितनी, 5 म्यू जी बाई 4, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस इनटू एल. देयरफॉर वी विल राइट v इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 म्यू जी एल बाई 2. बात खत्म. समझ में आई बात? आपको बस नीचे वाले ब्लॉक को रोक देना है, और रोकने का तरीका वही है काइनेमेटिक्स से रिलेटिव वेलोसिटीज़ का, और वही एक्सेलरेशन और वेलोसिटी m को देनी है, और बस m को l चलना है. तो दिस इज इट. हमारा फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है. ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट ही मान लो आप. इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी. ठीक. सो वी आर डन विद फ्रिक्शन.